हाँ जी, वेलकम टू MPS स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समाधि स्थल ट्रिक के साथ याद करेंगे और मेरा आप सभी के साथ प्रोमिस है कि अगर अभी तक आपको समाधि स्थलों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता या कुछ का ही पता है तो आज इस वीडियो में जितने भी हम समाधि स्थल करेंगे तो आखिर में इसी वीडियो में आज ही अभी एक टेस्ट भी करवाया जाएगा और उसमें आप सभी के लगभग सभी के सभी आप क्वेश्चनों को ठीक करोगे। यह मेरा आप सभी के साथ प्रॉमिस है और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हम रखेंगे। और आप सबके मोटिवेशन के लिए मैंने बीच बीच में मोटिवेशनल स्टेटस भी लगा कर रखी है, ठीक है। और चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी PDF और सभी चीज़ें आपको बताऊंगा कहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप एक बार वीडियो को फटाफट से देखिए और ट्रिक के साथ हम करेंगे। चलिए, पहला हमारा जो प्रश्न है वह है कि राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। देखिए दोस्तों कि आप SSC की, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी PCS की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट एक नॉर्मल इंसान को भी पता होना चाहिए, बल्कि UPSC में भी कई बार घुमा फिरा कर यही से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, बिल्कुल हम ट्रिक के साथ करेंगे। आप एक या दो प्रश्न यहाँ से आपके बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका एक प्रश्न 1 नंबर का है तो आपका 1 नंबर आप कंफर्म कर लो। अगर आपका एक प्रश्न 2 नंबर का, बहुत सारे एग्जाम हैं ऐसे भी, तो उसमें आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। देखिए, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, साथ में मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी है ताकि आपको हेल्प मिले हल्का सा याद करने में। वैसे तो आपको पिक्चर से पता लग गया होगा, लेकिन हम रिलेट कैसे करेंगे। अब राजघाट आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, राजघाट में आप राज वर्ड को उठाइए। राजघाट इनकी समाधि स्थल का नाम है, लेकिन इसमें हम राज को उठाएंगे। अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर शासन किया, यानी कि राज किया, और उस शासन के दौर में, उस राज के दौर में महात्मा गांधी जी ने खुलकर अपने साथ हजारों लोगों को मिलाकर अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो उस समय अंग्रेज़ों का जब राज से हमें राज वर्ड से डायरेक्टली अंग्रेज़ों का वो शासन का दौर हमें याद आता है, और उस दौर में बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे महात्मा गांधी जी। तो आपको ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी का राजघाट समाधि स्थल है, इतना आपको पता होना चाहिए, और यह दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न वैसे यह नंबर 2 का यह है, यह PDF में आगे पीछे हो रखा है। शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल है। वैसे तो आपको तस्वीर से पता लग गया कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले ही प्रधानमंत्री रहे हैं भारतवर्ष के, भारत देश के, तो उनकी यह समाधि स्थल है। लेकिन आप याद कैसे करोगे। देखिए, शांतिवन में आप एक वर्ड उठाइए, शांति, ठीक है, और नेहरू जी से हमें शांति को रिलेट करना है। देखिए, जब यह प्रधानमंत्री बने थे तब क्या हुआ था। देखिए, ये पहले इंसान है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी। लगातार लगभग 17 सालों के आसपास इन्होंने यह प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। देखिए, उस समय जब भारत एक आज़ाद देश बना, एक अलग प्रांत या एक अलग देश बना, तब क्या बोला गया कि अब हमारे देश के अंदर शांति स्थापित होगी। अब हम हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को एक अच्छी दिशा और आगे तक ले जा पाएंगे। और यह सभी कमांड, यह सभी शासन किसके हाथों में होता है, प्रधानमंत्री जी के हाथों में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शांति से हम जवाहरलाल नेहरू जी को रिलेट करेंगे और हमारे भारत की यह कहानी, क्योंकि भारत का निर्माण ही तब हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं तीसरा प्रश्न। विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है। विजय घाट, देखिए, विजय से हमें विक्ट्री यानी कि जीत है ना, विजय। हम देखते हैं कि मतलब किसी एग्ज़ाम में विजय होना या फिर किसी फाइट में विजय होना, मतलब कि जीतना, ठीक है। और किसी भी प्रकार की विजय हो, किसी भी प्रकार की विक्ट्री हो, किसी भी प्रकार की जीत हो, उसमें जीतता कौन है, जो लोग बहादुर होते हैं। पढ़ने में भी, खेलने में भी, दौड़ने में भी, कूदने में भी, म्यूजिक में भी, जिस भी चीज़ में आप विजय हुए हैं तो बहादुर होते हैं वो लोग। और बहादुर से हमें सिर्फ इतना ही याद रख लेना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की यह तस्वीर है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का यह जो समाधि स्थल है वह विजय घाट के नाम से है।
इसी प्रकार से हम सिर्फ इसी प्रकार से हम हल्की हल्की ट्रिक जोड़कर आपको यह याद हो चुके हैं। अभी आपका टेस्ट भी होगा, आप घबराइए मत। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। शक्ति स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? देखिए शक्ति, एक बात है कि जो शक्ति वर्ड है, शक्ति यानी कि पावर, शक्ति वर्ड लगता है महिलाओं के साथ। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, ऑनलाइन भी ऐसे ही बोला जाता है कि यह महिला शक्ति है, महिला शक्ति। हमने बुक्स में भी पढ़ा है बहुत बार, और आज भी जब कभी भी आंदोलन करती हैं महिलाएं तो उसमें यही लिखा जाता है कि महिला शक्ति इकट्ठी होकर कुछ आंदोलन कर रही है, या फिर कुछ भी जो भी चीज़ें होती है। तो जो शक्ति वर्ड है वह डायरेक्टली महिला के साथ नोटिस होता है। और महिला बहुत ही पावरफुल महिला रही है। हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो आपको शक्ति वर्ड का महिला से रिलेट करना है, और यहाँ पर यह रही इनकी तस्वीर, इंदिरा गांधी जी की है तस्वीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए 2 लाइनें मोटिवेशन की, कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की होगी तो भी एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए यह मैं जानबूझकर ऐसे ही स्टेटस जोड़ता हूँ जो कि आपको मोटिवेट कर सके, जो कि आपको स्टडी के टच में लगातार लेकर आ सके। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, या स्कूल की, कॉलेज की, या फिर जो भी हमारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, आप तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, कि अगर आप लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप एक दिन यह पढ़कर यह मत सोचिए कि आज ही मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, आज ही मुझे इसमें कुछ सुधार मिलेगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि यह पूरा प्रोसेस होता है। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, हर एक दिन खुद को इम्प्रूवमेंट करते रहें। देखिए जैसे कि इसमें सेकंड लाइन लिखी है कि अगर आपने एक साल तक कोई पढ़ाई नहीं की, आप बुक्स के टच में नहीं थे, तो भी एक दिन से आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी समय से स्टडी छोड़ चुके हैं, आवारा ऐसे ही फिरते रहते हैं। तो जो उनका एक दिन होगा, अभी जैसे ही उन्होंने स्टडी छोड़ दी, 1 साल से स्टडी नहीं कर रहे हैं, तब उनके लाइफ में कोई ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इफ़ेक्ट तब देखने को मिलेगा जब वो काम की तलाश में होंगे, बेरोज़गार होंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें लगातार हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है, सीढ़ियों को चढ़ते रहना है। एक ना एक दिन आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस मंजिल पर ज़रूर पहुँचोगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसान घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? किसान घाट, देखिए किसान हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि हमारा पालन पोषण, जो जितना भी खाना पीना हम करते हैं, तो वह सभी किसानों के हाथों से निकल कर आता है, क्योंकि किसान खेती करता है। ठीक है, तो किसान को क्या बोला जाता है? अन्नदाता, यानी कि अन्न को पैदा करने वाला अन्नदाता। ठीक है, और जैसे कि अन्नदाता तो होना एक्चुअल में ऐसा चाहिए कि जो सबसे बड़ा काम है किसी के पेट को भरना, और उससे भी पहले कि उन फसलों को उगाना जिससे हमारा पेट भरा जा सके, वह अन्न उगाना, तो हमें एक्चुअल में होना क्या चाहिए? किसान की सबसे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, किसान को पूजना चाहिए। हम किसान को पूजा कैसे जाएगा कि उसके जैसे कि कोई भगवान है, या हमारे माता पिता है, या जो भी लोग हैं जिन्होंने आज तक इस देश में कुछ भी अच्छा किया, तो हम उसके चरणों के हाथ लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको किसान को डायरेक्ट जोड़ देना है चरण से। तो चौधरी चरण सिंह जी की यह समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। तो आपको किसान को डायरेक्टली चरण के साथ रिलेट कर देना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? देखिए एकता का मतलब क्या? हमें एकता का मतलब ही यही होता है, और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एकता का मतलब है कि बहुत सारे लोग, उनके अंदर कोई एकता है किसी काम करने के लिए। लेकिन आज की इस विश्व में, संसार में, दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा।
कि दुनिया कहने को इकट्ठी है, कहने को लगता है कि एक परिवार के अंदर 10 लोग हैं तो एकता होगी, लेकिन सबके माइंड सेट, सबकी एक्टिविटीज़ अलग अलग होते हैं। लेकिन एकता हमें एक्चुअल में कहाँ देखने को मिलती है? एकता को हमें रिलेट करना है यहाँ पर जेल से। एकता हमें एक्चुअल में जेल के अंदर, सही मायनों में जेल के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग किसी न किसी वजह से, किसी प्रताड़ना की वजह से, किसी क्राइम की वजह से लोग वहाँ पर गए हुए होते हैं। और जब उनको वो कारावास दिया जाता है तब उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जाता है, उनका माइंड सेट इस प्रकार से हो जाता है कि मैंने एक लाइफ को जी लिया है, अच्छा बुरा जो भी किया, अब यहाँ से निकलूँगा तब मैं एक अच्छा इंसान बनकर निकलूँगा। मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छा सोचने वाले होते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग ऐसे होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर एकता होती है। लेकिन बाहर क्या है? बाहर वही कि सबके माइंडसेट अलग अलग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एकता को रिलेट कर देना है जेल से। और ज्ञानी जेल सिंह की यह तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये रही। चलिए अगले प्रश्न पर, नारायण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? देखिए, नारायण को हम रिलेट करेंगे नारायण भगवान से। ठीक है, और आपको विष्णु जी के सामने आते थे नारायण नारायण। ठीक है, तो नारायण भगवान के पास जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, आप यह मानकर चलिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की कोचिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और जिस वजह से वीडियो को देख रहे हो, वह आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आप सरकारी सर्विस पर पहुंच जाओ, तब आप मंदिर में जाओ। मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आप जाते हो, आप जाओ, तो वहाँ पर जब भी हम मंदिर में जाते हैं, तकरीबन सभी देवी देवताओं की तस्वीरें वहाँ पर होती हैं। तो जैसे ही हम एक एक कर कर सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद को लेते हैं और उनको मिठाई अर्पित करते हैं, मिठाई का चढ़ावा उन पर चढ़ाते हैं, तो जैसे ही हम नारायण भगवान के पास जाते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, तब क्या होता है? तब हम उनको गुलाब जामुन देंगे। आपको भी देने हैं गुलाब जामुन। ठीक है, और गुलाब जामुन आप जैसे ही उनको देंगे तो वो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार बरसाते ही चलेंगे, उनका आशीर्वाद जारी ही रहेगा। ठीक है, और आपको लाल रंग के गुलाब जामुन देने हैं। बस इतनी ही ट्रिक थी। और देखिए आपका आंसर रेडी है। देखिए, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी से गुल से गुलाब जामुन, लाल से लाल रंग की, और जारी यानी कि उनका आशीर्वाद जारी रहेगा। और नारायण भगवान के साथ आपको इस ट्रिक को लगाना है। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। देखिए अगला है, अभय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? और आप डरिए मत, अभी जस्ट अभी 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इसके बाद हम आपका टेस्ट भी लेंगे, अभी लेंगे, और आपके सभी प्रश्न भी ठीक होंगे। देखिए, अभय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? सबसे आसान है वैसे ही। देखिए अभय, अभय में अगर हम ए को निकाल दें, ए, तो क्या बच गया? भय। और भय किसे लगता है? सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, वैसे तो उनको बोला जाता है कि यह निडर होते हैं वास्तव में, लेकिन वो जैसे ही उनकी माँ से दूर चले जाते हैं तो वह रोने भी लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप मान के चलिए कि अगर एक छोटे से बच्चे के सामने अचानक से मोर आ जाए, मोर पक्षी, ठीक है, अगर मोर आ जाए तो वह भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, रोने लग जाएगा, उसकी मम्मी को पुकारेगा। तो मोर से आपको याद रख लेना है मोरार जी देसाई। ठीक है, और देखिए मोरार में मोर शब्द बिल्कुल आपको सामने ही देखने को मिलेगा। तो भय से अभय से अब मोरार जी देसाई आपको याद रख लेना है। चलिए अगले प्रश्न पर, चेत्रा भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? देखिए चेत्रा, वैसे तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आपको सामने तस्वीर भी दिख रही है, लेकिन चेत्रा में देखिए, चेत्रा भूमि में देखिए, चेत्रा में एक वर्ड आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देंगी, चित्र। चित्र मतलब कि तस्वीर, है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत ज़्यादा ड्राइंग की जाती है, बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई जाती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तस्वीरें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि भीमराव अंबेडकर जी की वास्तव में बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती है, क्योंकि जहाँ भी हम किसी भी मेले पर जाते हैं या किसी स्केच आर्टिस्ट के पास चले जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर हमें देखने को मिलती ही मिलती है। चाहे किसी और
महापुरुष की, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की चाहे बेशक से वहाँ पर ना भी मिले, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आप किसी भी शॉप में चले जाइए तो वहाँ पर इनकी तस्वीर, इनका चित्र आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा चित्र को आपको रिलेट कर देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। यह रही इनकी प्यारी सी तस्वीर। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। देखिए, समता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? यह भी बिल्कुल आसान सा है, घबराइए मत, ट्रिक से ही कुछ करेंगे। देखिए, समता, समता को हम याद रखेंगे अक्षमता से। अक्षमता, अक्षमता मतलब कि एक प्रकार से आप शक्ति मान सकते हैं। यह बोलते हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं। ठीक है, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, तभी तो यह पूरे इस दुनिया का अकेला ही सामना कर रहा है। ठीक है, और वास्तव में यह भी बात है कि अगर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, संसार में हमें सरवाइव करना है, हमें टिके रहना है, तो हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं होनी चाहिए। जैसे कि किस समय हमें क्या बोलना है, किस प्रकार से हमें डीलिंग करनी है, किस प्रकार से किसके साथ क्या बातें करनी है, यह हमारी एक क्षमताएं होती है। तो यह हमें पूरे जीवन भर काम आती है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने यह रहा जवाब, जग जीवन। जग यानी कि यह है दुनिया, जग संसार, जीवन में पूरी जीवन में यह काम आती है। ठीक है, तो जग जीवन राम हमारा आंसर रहेगा, अक्षमता जो समता स्थल है। और यह रही इनकी प्यारी सी तस्वीर। आप घबराइए मत, बस यह हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। इसके बाद अभी आपका टेस्ट होगा और आप देखना, आप तकरीबन सभी प्रश्न सही करोगे। देखिए, महाप्रायण समाधि स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ठीक है, देखिए महाप्रायण, देखिए महा का क्या मतलब हो गया? महान, और प्रायण में से हम प्राण शब्द से रिलेट करेंगे। ठीक है, महा से क्या हो गया? महान, महान, और प्राण यानी कि प्राण है तभी तो हम जिंदा है। प्राण यानी कि हमारी सांसें, श्वसन। ठीक है, हमारी सांसें, तभी तो हम, हमारे अंदर अगर प्राण है तभी तो हम जिंदा हैं। देखिए, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हम रिलेट करेंगे प्रसाद वर्ड से। देखिए, प्रसाद में क्या है कि जब भी हमें कोई दुख तकलीफ हो जाती है तो हम लोगों के कहने पर या फिर हमारी खुद के नज़रिए से या माता पिता के कहने से हम मंदिरों में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो भी हमें प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण कर कर हमें ऐसे लगता है कि हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी जान में जान आई, अब ऐसे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ। और ठीक आप तभी होते हैं जब आपके अंदर सांसें हैं, यानी कि आपके प्राण है। ठीक है, और महा से आपको रिलेट करना है महान। ठीक है, तो आपको इतनी बातें यहाँ से याद रख लेनी है। आपको याद रख लेना है प्राण से, आपके अंदर प्रसाद आपने खाया, आपके अंदर आपको लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप स्वस्थ हो, आप ठीक हो, और हम स्वस्थ और ठीक यानी कि हम जिंदा हैं तभी तो हम ठीक हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर से प्राण निकल जाते हैं, सांसें निकल जाती हैं, फिर ठीक वह इंसान ठीक था बोला जाएगा, ठीक है नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपको याद रख लेना है। चलिए एक बार अब फटाफट से अब आपका टेस्ट ले लेता हूँ मैं। चलिए, तो चलिए अभी आपका टेस्ट है, तो चलिए बताइए कि राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? देखिए राजघाट, राजघाट से याद कीजिए, हमने राजघाट में क्या किया था? हमने राजघाट में हमने सिर्फ पहले एक राजवर्ड को उठाया था, है ना, राजवर्ड को हमने पहले राज को रिलेट किया था किससे? अंग्रेजों से, यानी कि ब्रिटिश का, अंग्रेजों का हमारे भारत देश पर क्या था? शासन था, राज था। और उसमें क्या सबसे उभर कर कौन आए थे? महात्मा गांधी जी, उसी दौर में। तो महात्मा गांधी जी की क्या है? राजघाट समाधि स्थल का नाम है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, किसान घाट। किसान घाट का बताइए फटाफट से आप। अभी कमेंट बॉक्स में भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए किसान घाट में हमने किसान को जोड़ा था किस वर्ड से? कि किसान इस पूरी संसार का पेट भरता है और उसको अन्नदाता बोला जाता है, और भगवान के बराबर या फिर जिस भी महान पुरुष के हम जो कुछ भी करता है इस संसार के लिए, जिसने कुछ भी किया तो उसके चरणों को हम हाथ लगाते हैं। तो चरण सिंह, तो हमने चरण के साथ हमने यहाँ पर जोड़ा था चौधरी चरण सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, नारायण घाट।
नारायण घाट में नारायण वर्ड को हमने जोड़ा था कि भगवान नारायण के सामने आप जाओगे जब आप सरकारी अफसर बन जाओगे, है ना। जब जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर नारायण भगवान को जोड़ा था। इस नारायण भगवान से आपके सरकारी जो भी आपकी ड्यूटी में आपको मिलेगी, सर्विस मिलेगी, उसको जोड़ा था कि जब आप उनके सामने जाओगे, है ना, तब आप क्या लेकर जाओगे? गुलाब जामुन लाल रंग की। तो गुलाब यानी कि गुलजारी, गुलाब जामुन और लाल रंग की थी वो, यानी कि गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलाब जामुन से आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्या था कि विजय घाट, विजय किसी भी प्रकार की हो, हमने जोड़ा था कि वो लोग बहादुर होते हैं। तो बहादुर, है ना, तो बहादुर, तो बहादुर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, बहादुर वर्ड से हमने जोड़ दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। और देखिए अगला प्रश्न है आपका अभय घाट। अभय में हमने भय को जोड़ा था एक बच्चे से जिसके सामने मोर आ जाता है, और मोर को हमने जोड़ा था मोरारजी देसाई जी से। ठीक है, मोरारजी देसाई। तो इतने प्रश्न थे आज के हमारे, और उम्मीद भी करता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि आज के जितने भी प्रश्न थे आप सबने अगर अभी तक आप टिके हुए हो, तो इसका मतलब यही है कि आप यही चाहते हो कि आपको भी जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से आप उत्तीर्ण हो जाओ और आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। और अगर अभी तक आप टिके हुए तो इसका मतलब यह भी है कि आपने यह टेस्ट अच्छी तरीके से दिया है, और उम्मीद है, विश्वास भी है कि आपके लगभग सभी प्रश्न, हमने 5 प्रश्न यहाँ पर डाले हैं, तो आपके सभी क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक हुए ही होंगे। तो चलिए एक बार से फिर, चलिए आपके लिए 2 लाइनें और मोटिवेशन के लिए कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही लाइनें, सही बात। और आपके फुल मोटिवेशन के लिए यह है कि यार हमें सब कुछ विरासत में, यानी कि हम स्टार्टिंग से ही हमारे पास इतने पैसे, इतने अमीर और इतना बड़ा स्टेटस नहीं होता। तकरीबन 99% से ज़्यादा लोगों का, ठीक है, वह होते हैं, बहुत गिने चुने होते हैं। अब आप आपके सेक्टर में, आपके गांव में, माहौल में ही देख लीजिए, आपके कोई 50 परिवारों में से या 50 घरों में से एक या दो लोग, एक या दो परिवार ऐसे होंगे बड़ी मुश्किल से, या 100 में से आप 2 या 3 मानकर चलिए बड़ी मुश्किल से, कि जिनको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके बच्चों को पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, जिनके बच्चे कभी रोडवेज में, सरकारी बसों में, प्राइवेट बसों में, जिन्होंने धक्के नहीं खाए, जिन्होंने रेलों में जो जनरल का डिब्बा होता है उसके अंदर जहाँ पर पाँव भी कटते हैं, वो वहाँ पर उन्होंने उस डिब्बे में चढ़कर ट्रैवलिंग नहीं की, कई किलोमीटर तक एग्ज़ाम सेंटर के लिए या फिर एग्ज़ाम कोचिंग के लिए या फिर काम करने के लिए कई कई किलोमीटर तक पैदल नहीं चले, जो रोडों पर नहीं सोए हैं, जिनको यह कभी महसूस नहीं हुआ कि यार मेरे पास अब इतने ही पैसे हैं तो इसमें परिवार का खर्चा कैसे निकलेगा, मेरी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे ही होगी, जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस नहीं किए हैं, जिनको अपने परिवार से इतने सारे पैसे या इतनी विरासत मिल चुकी है कि जो उनको सपने देखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में पूरे ही कर लेते हैं देखने से पहले। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं मेरे दोस्त, और वास्तव में अगर वो होते भी हैं तो जो मेहनत या फिर जो एक्सपीरियंस आपके होंगे वह उन लोगों के नहीं होंगे। ठीक है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, तभी तो हमें उन चीज़ों का पता है कि यह भी होती है लाइफ में। अगर यहाँ पर किसी को कुछ चीज़ें विरासत में ही ना मिले, सभी को स्ट्रगल ही करनी पड़े, तब हम पहुँचेंगे कहाँ, हमारा ड्रीम क्या होगा। तो वो लोग भी बहुत ज़रूरी हैं, उनसे आप इंस्पायर होइए, दुखी मत होइए। तो यह थी 2 लाइनें आपके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के लिए। और एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल की यह वीडियो आपको कैसी लगी सच बताना दोस्त, अभी फटाफट से कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर, देखिए इससे पिछली कुछ वीडियो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सभी वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपके 6 से 7 नंबर आप कन्फर्म पक्के कर लोगे। देखिए सबसे पहले अभी इससे पिछली वीडियो हमने की थी आविष्कार और आविष्कारक के ऊपर,
ट्रिक के साथ की थी। ज़बरदस्त वीडियो है, 40 मिनट के आसपास की वीडियो है, जिसमें 20 से 25 आविष्कार और आविष्कारकों के बारे में बताया गया है। और आपको जिस प्रकार से आज की इस वीडियो में आपको रिलेट कर कर बताया गया है, उस वीडियो में भी इसी प्रकार से बताया गया है। उससे पिछली वीडियो हमने की थी वर्तमान में कौन क्या है। अगर आप अभी 2022-23 में यह वीडियो देख रहे हो तब यह आपके काम की है। अगर आप बाद में देख रहे हो तब बहुत सारे जो अध्यक्ष हैं, इनफैक्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शायद वो तब तक चेंज हो चुके होंगे, तब आपके लिए यह वीडियो बेकार हो जाएगी। तब आप इस वीडियो को देखना मत। हाँ, 2022-23 के लिए यह है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। महत्वपूर्ण दिवस ट्रिक के साथ किए थे। यह आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो 2022 में, 23 में, 28 में, 35 में, 40 में, यह कभी नहीं बदलेंगे और ट्रिक के साथ हमने किए हैं। और उससे पिछली हमने वीडियो की थी पीएच मान के ऊपर। आप कभी भी, जब तक यह दुनिया रहेगी, जब तक स्टडी एजुकेशन सेक्टर को एजुकेशन सेक्टर ही समझा जाएगा, तब तक पीएच मान की आपके एग्ज़ाम में आते रहेंगे। और ट्रिक के साथ मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई भी करवा सकता है। तो यह 4-5 वीडियो है। अभी हाल फिलहाल में 2022 के अंदर मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी 4 वीडियो मैंने शूट किए हैं, तो वह आपके लिए बेहद बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, एमपीएस स्टडीज़। आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर बिल्कुल ईजिली जुड़ सकते हैं। वैसे हम ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर एक जगह, यूट्यूब पर हर एक जगह अवेलेबल है एमपीएस स्टडीज़ के नाम से। तो यार सच बताना कि जिस उम्मीद के साथ आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, वह आपकी उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई। आपको वीडियो कैसी लगी अभी फटाफट से यार कमेंट कर कर ज़रूर बता देना। अगर अच्छी लगी है तब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो किसी ना किसी आपके फ्रेंड के पास, ज़रूरतमंद के पास पहुंचा देना यार, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपके सेहत का, आपके परिवार का बिल्कुल ख्याल रखिए। और भगवान से दुआ करता हूँ कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वह सर्विस आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।